कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकणे कङ्करम् सर्वांगे हरिचन्दनं श्रुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूड़ामणि। श्रीमद्भागवत पुराणांतर्गत सभी प्रसंगों का हम नित्यशः अवगाहन करते हैं। आइए सबको नमो नमः, जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं कि जो वक्ता श्रीमद्भागवत का पारायण और प्रवचन दोनों करता है, उसकी निमित्त बातें बताई जा रही हैं। और इसमें क्या होता है देखिए। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत्। गणेश जी का भी विधिवत पूजन करके कह रहे हैं पितृन संतर्प, पितरों को तर्पण करके प्रायश्चित्तम समाचरेत, और प्रायश्चित कर्म करके मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र स्थापो हरिस्तथा। एक मंडल बना करके पवित्र स्थान सुनियोजित करके हरिश तथा वहाँ भगवान को स्थापित करके नारायण की मूर्ति, बालकृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की युगल छवि की जो कुछ भी उसको स्थाप्य कृष्णम उद्दिश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधि क्रमात् प्रदक्षिण नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरे। नित्य जैसा बताया गया कि मंडप या मंडल बना करके विधिवत सभी देवी देवताओं का पूजन करके उनकी प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके तब अंत में स्तुति करते हुए संसार सागरे मग्नः दीनं मां करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णवात्। प्रार्थना क्या करना है, स्तुति क्या करनी है, इसको आइए देखते हैं कि संसार सागरे मगने डूबे हुए, संसार के सागर में डूबे हुए, दीनम माम पड़े हुए मुझ पर, करुणानिधे हे करुणानिधे आप दया करिए। कैसी दया करना है, करे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णव। ये जो कर्म की आधार पर जो हम अंगों का ग्रहण करते हैं, शरीर का ग्रहण करते हैं, पता नहीं 84 लाख योनियों में कितनी बार जन्म लेना पड़े। इसलिए हमको इस भवार्णवात, भयावह भवार्णवात से, भव सागर से उद्धार, मां मुद्दर हमारा उद्धार करिए। ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन श्रोता को करनी चाहिए कल्याण के लिए। आगे श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता। इसके बाद पुराण का पूजन करना चाहिए। यथा लब्धोप सामग्री भी
जो व्यवस्था है व्यवस्थानुकूल पूजन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ततस्तो श्रीफलम धृत्वा नमस्कार समाचरे श्रुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्यम केवलम तदा। उसके बाद श्रीफल नारियल के फल को लेकर के नमस्कार करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। कैसे? दबे मन से करे भी, पूर्वजों ने परंपरा बना दी, आज हम लोगों को करना पड़ा, ऐसा नहीं। प्रसन्न चित्त से स्तुति करना चाहिए। कर्तव्यम केवलम तदा, उसके बाद प्रसन्न चित्त से ही स्तुति करना चाहिए। आगे करें श्रीमद्भागवताख्येयम् प्रत्यक्षम कृष्ण वही निश्चित रूपेण। श्रीमद्भागवत आख्यायम, ये जो श्रीमद्भागवत महापुराण की जितने भी प्रसंग हैं वे सब के सब भगवान प्रत्यक्ष कृष्ण का ही स्वरूप है। प्रत्यक्षम कृष्ण वही, स्वरूप ही नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण ही है। और स्वीकृतो सिमया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। जब ऐसा स्वीकार करके मन में ऐसा जब जीव जो व्यक्ति है स्वीकार करके यह कहेगा कि स्वीकृतो मया नाथ, मुझको स्वीकार करिए प्रभु, आप साक्षात श्री कृष्ण की उस भाग में मूर्ति के सामने श्रीमद्भागवत महापुराण के सम्मुख ऐसा जब कहेंगे कि मुक्त अर्थम भवसागरे, मुझे भवसागर से मुक्त करिए, ऐसी कामना करते हुए श्रीमद्भागवत के पुराण का श्रवण का विधान है। आगे का विधान जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो लिपिबद्ध है विद्वानों और सर्वसाधारण लोगों के लिए मैं पुनः लेकर उपस्थित होऊंगा। इस वीडियो में इतना प्रसंग, आगे की वीडियो में हम आगे के प्रसंग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।